नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ ब्लिट्स के खास कार्यक्रम न्यूज़ ब्लिट्स एनालिसिस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या नगरी के बारे में। चुनाव संपन्न हुए, चुनाव के परिणाम भी आ गए। चुनाव परिणाम आने के बाद से कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने में आ रही है कि सभी लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय हो गया है कि अयोध्या से भाजपा चुनाव हार गई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानकारी अपनी दुरुस्त करना होगी कि वो जो सीट थी वो फैज़ाबाद सीट थी। फैज़ाबाद सीट के अंतर्गत जो है अयोध्या भी एक नगरी आती है। अयोध्या नगरी के लोगों ने भी वोट करा। पर अभी जो एक चीज़ दिखने में आ रही है कि चुनाव आते जाते रहते हैं, परिणाम जो भी हो वो आता जाता रहता है। राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव परिणाम आते हैं उसको हमेशा स्वीकार करती हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से क्यों हम लोग आपस में ही लड़ने लग गए हैं। हम लोगों ने एक नया नैरेटिव सेट कर लिया है कि मैंने अभी कल ही एक वीडियो देखा जिसमें कि एक ऑटो ड्राइवर वायरल हो रहा है वो वीडियो, जिसमें ऑटो ड्राइवर बोल रहा है कि यहाँ पहले जितनी सवारियाँ आती थी वो सवारियाँ नहीं आ रही है, जो सवारियाँ आ रही हैं वो बोल रही है हम ऑटो से नहीं जाएंगे। पहले जिस सवारी को उनको 20 रुपये मिलते थे वो मजबूरन कई ऑटो वाले वो सवारियाँ 10 रुपये 5 रुपये में छोड़ने के लिए तैयार हैं। और लोगों का कहना है कि हम जो है गाड़ी में नहीं बैठेंगे। हम कई सारे ऐसे मैसेज मेरे पास भी आए जिसमें लिखा था कि अयोध्या में अब हमें जो है वहाँ की जनता को सबक सिखाना है, उसका बहिष्कार करना है। आप जाओ तो गाड़ी में रुको, खाना अपने साथ लेके जाओ या आसपास के किसी एरिया से वहाँ का खाना खा लो, वहाँ के लोगों से खाना मत लो। तो ये किस तरह की एक वहाँ एक इतना भव्य जो है मंदिर बना है प्रभु श्री राम का। हमें उसके दर्शन करने जाना चाहिए। वहाँ के लोगों को एक पहलू देखकर कि हाँ बस जो है अयोध्या से भाजपा की हार हो गई तो हम जो है हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। एक और मैसेज जो है मैंने लिखा था, कहीं ना कहीं अब इसमें सच्चाई कितनी है तो नहीं पुख्ता नहीं पता, हम कह सकते हैं। पर कई सारे ऐसा है कि टिकट्स भी कैंसिल करे हैं लोगों ने। जो अयोध्या जा रहे थे उन लोगों ने कई सारे टिकट्स कैंसिल करे, जिससे कि रेलवे को भी काफ़ी सारा नुकसान होने की संभावना है। तो ये चीज़ें सब हमें ये दर्शाती है कि हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है, हम किस ओर जा रहे हैं। हमें ठीक है, ये तो देखिए अटल जी ने भी कहा था कि सरकारें आती जाती रहती है, देश रहना चाहिए। तो देश रहना चाहिए। हमें अयोध्या वासियों की क्या गलती है? उनके ऊपर तो पहले ही एक मार पड़ चुकी है। जब ये कॉरिडोर बना उस समय कितने सारे घर मकान, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर तोड़ी गई हैं। और जो कॉरिडोर बनाया गया है उस कॉरिडोर को बनाने में कितने सारे घर टूटे हैं। एक बार हम कुछ भी नैरेटिव सेट करने के पहले बस वहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिला तो हमें वहाँ नहीं जाना, ये नैरेटिव कैसे सेट हो सकता है? हमें जब भी कोई नैरेटिव हमें सेट करना रहता है, हमें कोई भी मैसेज चलाना होता है, हमें कोई भी मुहिम चलाना होती है, तो पहले जाकर वहाँ की आप सच्चाई देखिए, है ना। वहाँ अयोध्या में क्या स्थिति, वहाँ के लोगों की क्या परेशानी है, वहाँ के लोग क्यों इस तरीके से परेशानियाँ हमारे सामने आई। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जाकर वहाँ समझना पड़ेगा। रही बात अयोध्या की, तो देखिए राजनीति है, राजनीति में वोट किस करवट बैठेगा ये आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ये राजनीति है। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहुत कद्दावर नेता हैं। दूसरी बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर कहीं ना कहीं आप सोचिए कि उनकी अध्यक्षता में उनके वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए जो है वहाँ पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और इतनी करारी हार। ये तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है। अब जब आप कई सारे पुराने लोगों से बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों से, उत्तर प्रदेश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से अगर आप बात करेंगे या आप राजनीतिक विशेषज्ञ लोगों से बात करेंगे तो वो आपको एक्चुअल जो कंडीशन हुई है ना उसके बारे में आपको बताएंगे। इन चीज़ों से आपको अवगत नहीं कराया जाता। आपको बस हम लोग आपस में कुछ भी होता है हम आपस में लड़ने लग जाते हैं कि हमें वो नहीं करना, हम इसका बहिष्कार करो। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। तो इस चीज़ को आप ठीक है, जिस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए उस चीज़ का करें हम। पर हर चीज़ को लेकर आप इस तरह का अगर हम अपना रुख रखेंगे तो किस तरीके से हम आपस में ही एक दूसरे को लड़कर हम आपस में ही जो है हम अपने को वो कर रहे हैं। इस तरीके से हम अगर चलेंगे तो ऐसा कैसे आप अब योगी आदित्यनाथ को आप देखिए कि भाजपा में जो टिकट वितरण होता है
वो टिकट वितरण कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में टिकट वितरण बहुत मायने रखता है। आज योगी आप ये पता करिए कि जो 80 विधानसभा पे जब यूपी में जो चुनाव लड़ा भाजपा ने, उसमें से कितने कैंडिडेट योगी जी की पसंद के थे और कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कि डायरेक्ट केंद्र से टिकट ली है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आजकल जो अभी जो परिस्थितियां निर्मित हैं और अभी जिस तरह के हालात हैं और अभी जो चल रहा है उसमें मोदी अमित शाह है ना, इनकी मर्जी के बिना कोई काम होता नहीं है। अब योगी हो सकता है योगी आदित्यनाथ ने कुछ अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हो, उसमें से बहुत सारे टिकट उनके कट गए हों, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नए टिकट जिनको मिले हों उनको लेकर शायद योगी आदित्यनाथ का इंटरेस्ट नहीं हो कि वो उन्हें वहाँ कैंपेनिंग नहीं करा, या वो नहीं चाहते हो कि वो सीट वो लोग जीते, वो सांसद बनकर जाए यूपी को रिप्रेजेंट करें। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये चुनाव जो है ये लोकसभा का चुनाव है, ओवरऑल जो है हम जो चाहते थे, देश जो चाहता था, जनता जो चाहती थी, उसने अपना मैंडेट दिया। मोदी जी ने तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और ऐसा भी नहीं कि भाजपा के पास सीट बहुत ज़्यादा कम है, भाजपा अपना बहुमत जो एक आंकड़ा होता है वो आंकड़ा छू चुकी है। हाँ, ये है कि इंडिया गठबंधन के पास अच्छी सीट है, तो वो जोड़ तोड़ करके कहीं सरकार बनाने में सक्षम ना हो, इसलिए जो है हम लोग एनडीए दल को जो है सर्वसम्मति से एनडीए दल के साथ मिलकर जो है नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई है। हालांकि आप जिस तरह का नेचर इतने 10 सालों में हमने देखा है कि मोदी और देखा है कि सरकार किसी की भी हो, उन्हें जब जहां अपनी सरकार बनाना होती है वो अपनी सरकार बना लेते हैं। तो ये तो केंद्र है, तो वो कई सारे छोटे बड़े दल ऐसे हैं जिन्हें अभी अपनी साइड वो मिलाएंगे, ताकि उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहे कि भैया आप मतलब किसी की शर्तों पर वो काम करना। मुझे नहीं लगता कि वो किसी की शर्तों पर काम करेंगे या किसी के दबाव में आकर काम करेंगे। वो और कई सारे ऐसे छोटे बड़े दल हैं जिन्हें अपने साथ मिला लेंगे, कई सारे सांसद ऐसे जिनको अपने साथ मिला लेंगे, ताकि उनको अगर कोई एक दल अगर कम भी होता है तो उनको सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। पर ये बात जो है बिल्कुल गलत है। आप लोग आपस में इस तरीके से जो चल रहा है कि हम अयोध्या में दर्शन करने नहीं जा रहे हैं या हम वो इस तरह से बहिष्कार कर रहे हैं चीज़ों का, तो वो कहीं ना कहीं खाली राजनीति को सोचते हुए अब हम लोग जो है खुद कई सारे डिबेट्स मैंने देखे हैं। मेरे को इतना समय मीडिया में हम लोगों को हो गया, हमने कई सारे डिबेट्स ऐसे देखे, कई सारे नेताओं को देखा है जो कि डिबेट में बहुत लड़ते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या डिबेट करेंगे, क्या लड़ रहे हैं, पर बाहर निकल के वो दोनों एक दूसरे से जब बात करते तो आपको ऐसा लगेगा ये अभी लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे, नहीं तुमने वो पॉइंट, अरे तुमने वाला पॉइंट नहीं उठाया, तुमको वाला मुद्दा बोलना चाहिए था, तुमने उसको ऐसे डिफेंस करता, चलो ठीक है वहाँ चल रहे हैं, वहाँ तुम ये वाला मुद्दा उठाना। तो ये आप लोग इसको आप समझिए कि ये राजनीति में हार जीत आगे पीछे सब चलता है, ठीक है। हम लोग आजकल एक नई चीज़ हो गई है, हम बस छोटी छोटी सी रील्स देखते हैं और वो रील 30 सेकंड की, तो इस 30 सेकंड के रील में जो हमने देख लिया हम उसे सच मान लेते हैं। कोई भी सरफिरा व्यक्ति, क्या आप जिसकी भी आप ये बात मान रहे हो, क्या आपको पता है उस जो आईडी बनी है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो आईडी सही है या नहीं है, वो आईडी की क्या सच्चाई है, वो आईडी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी आइडिया चलाते हैं, कई सारे जो लोग सोशल नेटवर्क पर जिनका एजेंडा यही है कि गलत माहौल बनाना, ठीक है। तो ये उसी तरह का माहौल बन रहा है यूपी में। एक तरीके से जो हमारा मंदिर बना है, इतना भव्य मंदिर बना है, हमें उसे दर्शन क्यों नहीं करें हम दर्शन, क्यों अयोध्या वासियों को इस तरह की हम परेशानियाँ दें, क्यों अयोध्या वासियों को हम जो है ये अपना नैरेटिव सेट करें कि हम वहाँ से कुछ नहीं लेंगे, हम वहाँ रुकेंगे नहीं, वहाँ भोजनशाला में ही भोजन करेंगे, फ्री वाली धर्मशाला में ही रुकेंगे। इस तरीके से उनके ऊपर पहले ही एक मार पड़ी हुई और हम दूसरी मार ये दे दें, क्या ये सही है? आज पूरे देश में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो तोड़ फोड़ चल रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, वो हम खुद देख रहे हैं। हमने कितने ऐसे परिवारों को देखा है जिनकी तोड़फोड़ के कारण जिनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि उनको जो है कोई काम उनके पास नहीं बचा, उनका घर भी चले गया, उनके दुकान चले गए, उनके बिजनेस चले गए हैं, तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही कंडीशन अयोध्या वासियों की भी है
वहाँ पर क्या आप एक बार खुद जाएं, जिन लोगों ने ये मैसेज चलाया है वो लोग खुद एक बार जाएं, वहाँ जाकर बारीकी से चीज़ों को देखें, वहाँ के लोगों से बात करें, उनकी पीड़ा सुने, उनकी पीड़ा समझें, फिर कोई जो है हम अगर फिर उसके बाद हम कोई डिसीज़न लें तो हमें समझ आता है। कई सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिसमें लोग बोल रहे हैं, अरे साहब हमारी यहाँ दुकान थी, हमारा यहाँ घर था, ये चले गया, हमें 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला। तो आप इन चीज़ों को भी तो समझिए और देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अम, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आपस में अपनी रूटीन लाइफ में जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, जब वो किसी को कुछ नहीं समझता है, तो हम एक ही बात बोलते हैं कि ठीक है, हर चीज़ का समय आता है। तो ये हो सकता है कहीं न कहीं जनता ने झटका दिया हो कि आप अभी समझ जाएँ। ये आप इसको अलग वे में ना ले जाएँ, इसको एक पॉज़िटिव इस तरह से लेते हुए कि यह हार-जीत है, हमें हार-जीत को, हमें चुनाव को, हमें राजनीति को हमें साइड में रखना चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम, हमारे बालक राम, हमारे आराध्य देव का भव्य मंदिर बना है, हमें वहाँ अधिक से अधिक संख्या में दर्शन करने जाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों की जो कमर टूटी है, वहाँ के लोगों को जो शायद हो सकता है तोड़फोड़ में जो उनको नुकसान हुआ है, जो उनके ऊपर परेशानियाँ आई हैं, जो अपनी रोज़ी-रोटी इसी दम पर चला रहे हैं, उन लोगों का कारोबार चलता रहे, उन लोगों की रोज़ी-रोटी चलती रहे। जो कई सारे गाड़ी वाले हैं, जो छोटी-छोटी ई-रिक्शा चला रहे हैं, जो टेम्पो चला रहे हैं, किसी की छोटी-मोटी चाय की रेहड़ी लगी है, किसी के खाने का स्टॉल है, किसी की होटल है, कोई घर पर लोगों को पेइंग गेस्ट रख रहा है, तो वहाँ के लोग एक समय पहले कितना खुश थे कि हाँ, क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा कि आप वहाँ का बहिष्कार करो? क्या मोदी जी, क्या योगी जी ये चाहेंगे कि इससे तो अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं फ़र्क पड़ेगा ना? तो हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए, इस तरह के हम कुछ भी नैरेटिव सेट करने के पहले एक बार आप अवश्य सोचें। उसी उत्साह, उससे दुगने उत्साह के साथ आप अयोध्या जाएँ, प्रभु रामलला के दर्शन करें और कहीं न कहीं एक ये मैसेज दें कि जो राजनीति अलग है, धर्म अलग है, धर्म का राजनीति से कोई लेना नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम हमारे हैं, हम जाएँगे, हम उनके दर्शन करेंगे, वहाँ के जो अयोध्या के वासी हैं उनको हम रोज़गार देंगे। आज न्यूज़ बीट्स के एनालिसिस में हमने इस चीज़ का एनालिसिस करा है। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर कोई नया राजनीतिक मुद्दा होगा और फिर उस पर जो है आप लोगों से चर्चा होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।